एवरीवन, वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। मैं हूं खुशी गुप्ता और एक अपडेट लेकर आपके साथ जुड़ गए हैं क्योंकि आप जानते हैं कि साल खत्म होने वाला है तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यूअल का टाइम आने वाला है, यानी कि बीसीसीआई रिन्यू करेगा अपने कॉन्ट्रैक्ट्स और उसी के लिए मीटिंग होगी। एक 22 दिसंबर को ये मीटिंग होनी है। ये मीटिंग ऑनलाइन होगी और 7 बजे, शाम के 7 बजे ये मीटिंग होगी, जिसमें काफ़ी सारे मुद्दों पर डिस्कशन होगा, जिनमें से एक आप कहें कि एपेक्स काउंसिल की मीटिंग्स के जो मिनट्स हैं उस पर डिस्कशन होगा। रिविजन इन पेमेंट्स फॉर विमेंस क्रिकेटर इन डोमेस्टिक क्रिकेट, उस पर भी बातचीत होगी। बीसीसीआई की डिजिटल प्रॉपर्टीज़ को लेकर अपडेट होगा। रिविजन हो गया मैच एम्पायर्स और वहाँ पे मैच रेफरीज और एम्पायर्स की पेमेंट्स को लेकर। सबसे इंपॉर्टेंट की एनुअल प्लेयर रिटेनरशिप कॉन्ट्रैक्ट्स, ये किस किस को A+, किसको ये कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, वो देखने वाली बात होगी। और जो एक और चर्चा का विषय रहेगा वो ये है कि to consider any other business which the chairperson may consider necessary to be included in the agenda। इसके अलावा और भी कुछ important वहाँ पर टॉपिक्स होंगे तो उस पर भी डिस्कशन होगा। ये मीटिंग 22 तारीख को, इस महीने की 22 तारीख 22 दिसंबर को होगी 7 बजे, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये रहेगी कि बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्ट्स वहाँ पर क्या कुछ इंक्लूजन होगी, क्या कुछ एक्सक्लूजन होगी, किसको A+ कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा और किसको नहीं। अब पिछले बार का अगर आपको याद हो 2024-25 जहां पर ये था कि जी बड़ी बात जो कॉन्ट्रैक्ट में हुई थी वो एक तो ये थी कि श्रेयस अय्यर को बीसीसीआई का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला था। वहां पर ईशान किशन को बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट से निकाला गया था। कुछ प्लेयर्स के नाम इंक्लूड किए गए थे, जैसे रियान पराग वगैरह, ये सब इंक्लूड किए गए थे। और मेन बात ये थी, मुद्दा ये था कि विराट रोहित A+ कॉन्ट्रैक्ट मिला है उन्हें। तो वहां पर चर्चा ये बनी कि जी वो तो सारे फॉर्मेट नहीं खेल रहे, तो फिर कैसे। लेकिन आपको बताया गया था कि वो 2024-25 वो वाला जो सेशन था, वो वाला जो सत्र था, उसके लिए उनका कॉन्ट्रैक्ट A+ में था। और A+ में वहां पर विराट कोहली थे, रोहित शर्मा थे, जसप्रीत बुमराह थे और रविंद्र जडेजा T20 वर्ल्ड कप भी जीत कर आए थे। तीनों फॉर्मेट्स तब खेल रहे थे, तो A+ कॉन्ट्रैक्ट था। लेकिन अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, यानी कि अब जो फोकस का पॉइंट रहेगा वो ये रहेगा कि क्या इस बार भी विराट रोहित को A+ कॉन्ट्रैक्ट मिलता है या नहीं। क्योंकि ये वैसे कि रूल्स के हिसाब से अगर आपको बताएं तो A+ कॉन्ट्रैक्ट्स उन प्लेयर्स को मिलता है जो तीनों फॉर्मेट्स खेल रहे हो। और ऐसे में अगर आप देखें 2025 से 2026 रोहित और विराट तीनों फॉर्मेट्स नहीं खेल रहे हैं। T20I से उन्होंने रिटायरमेंट ले ली T20 वर्ल्ड कप के बाद। टेस्ट की अगर बात करें तो BGT के बाद टेस्ट में भी उन्होंने रिटायरमेंट ले ली और अब दोनों के दोनों सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेल रहे हैं और वो है ODIs। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या उनको A+ कॉन्ट्रैक्ट मिलता है या नहीं। क्या ये इसी तरह से रहेगा जिस तरह से रूल कहता है कि जी 3 फॉर्मेट अगर आप खेलेंगे तो ही A+ कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब ऐसे में इंक्लूजन हो सकता है शुभमन गिल का। शुभमन गिल अगर आप 2025 से 26 ये पूरा सेशन अगर देखेंगे तो उस लिहाज से टेस्ट के कप्तान बने, T20Is में वाइस कैप्टन है, ODIs में वो ओपनर है और कैप्टन भी है इनफैक्ट। तो तीनों फॉर्मेट में कैप्टनसी भी है, वाइस कैप्टनसी भी है, तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं। तो हो सकता है कि उनका वहां पर नाम आपको A+ कॉन्ट्रैक्ट में दिखे, बीसीसीआई उनको A+ कॉन्ट्रैक्ट दे। जसप्रीत बुमराह मोस्ट लाइकली A+ कॉन्ट्रैक्ट में होंगे ही। रविंद्र जडेजा का देखना होगा क्योंकि T20Is वो भी नहीं खेल रहे, ODI और टेस्ट ही खेल रहे हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या A+ कॉन्ट्रैक्ट उनका वहां पर रहता है या फिर नहीं रहता है। तो फिलहाल तो ये जो मीटिंग जो 22 दिसंबर को होनी है 7 बजे से होनी है, उसी लिहाज से अगर मैं आपको बताऊं तो यही रहा है कि जी ये इंपॉर्टेंट टॉकिंग पॉइंट रहेगा कि विराट रोहित उनको कौन सा बीसीसीआई का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। क्योंकि A जो कॉन्ट्रैक्ट है, अगर मान लीजिए A+ नहीं तो A कॉन्ट्रैक्ट में वहां पर आपके मोहम्मद सिराज है, KL राहुल है, हार्दिक पांड्या, मोहम्मद शमी और ऋषभ पंत और शुभमन गिल। कॉन्ट्रैक्ट A के लिए अगर आप देखें इंटरेस्टिंग ये रहेगा, शायद शुभमन गिल चले जाए A+ कॉन्ट्रैक्ट में। हो सकता है विराट रोहित, क्योंकि तीनों फॉर्मेट नहीं खेल रहे हैं, तो A में आ जाए। और मोहम्मद शमी, हो सकता है मोहम्मद शमी इस कॉन्ट्रैक्ट से हटकर या तो नीचे कॉन्ट्रैक्ट में जाए। क्योंकि फिलहाल अगर आप देखें तो किसी भी टीम, किसी भी फॉर्मेट का वो हिस्सा नहीं है। यही पूरी अपडेट थी। आप स्पोर्ट्स तक पर बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें ताकि सारी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहें। और कमेंट कर बताएं कि रोहित विराट ODIs जो कि इकलौता फॉर्मेट खेल रहे हैं, क्या ODI वर्ल्ड कप भी आप उनको खेलते हुए देख रहे हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए स्पोर्ट्स तक।